ये कैसे पता चलता है कि जिस कार को आप सड़कों पर फर्राटे से चलाते हैं वो कितनी मजबूत है? ये जानने के लिए इसी तरह बाकायदा कारों की टक्कर करवाई जाती है, यानी क्रैश टेस्ट। और ये काम करती है एक कंपनी जिसकी रेटिंग दुनिया भर में मानी जाती है। कंपनी का नाम है ग्लोबल एनकैप। क्या भारतीय कारें इसके क्रैश टेस्ट में खरी उतरेंगी या नहीं? आज खर्चा पानी में जानेंगे कि ग्लोबल एनकैप की फिटनेस में मारुति सुजुकी की बम्पर बिकने वाली 3 गाड़ियां आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितनी सुरक्षित हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि वह कौन सी भारतीय कार है जिसने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार हासिल किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। ग्लोबल एनकैप ने 4 भारतीय कारों का क्रैश टेस्ट किया है। इसमें देश की नंबर 1 कार कंपनी मारुति सुजुकी की 3 कारें और एक गाड़ी महिंद्रा एंड महिंद्रा की शामिल है। ग्लोबल एनकैप ने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, एस्प्रेसो और इग्निस और महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को टेस्ट किया है। इसके बाद फिर से भारत में बिकने वाली कारों की सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। आइए जानते हैं कि ग्लोबल एनकैप है क्या और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है। एनकैप का अर्थ है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। यह ब्रिटेन का रोड सेफ्टी से जुड़ा एनजीओ है। इस एनजीओ को दुनिया के कई नामी गिरामी संस्थान पैसे से लेकर दूसरी तरह की मदद करते हैं। कारों की सुरक्षा से संबंधित ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट दुनिया भर में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए एनकैप स्कोर जितना अधिक होगा, कार को उतना ही सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में मारुति की मिड रेंज हैचबैक सुजुकी स्विफ्टबैक को अडल्ट्स और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ एक स्टार मिला, जबकि मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल कार एस्प्रेसो और प्रीमियम हैचबैक कार इग्निस दोनों ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिहाज से सिर्फ 1 स्टार पाया है। वहीं इन गाड़ियों को चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार हासिल हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो देश की इस सबसे बड़ी कार कंपनी की इन तीनों पॉपुलर कारों को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में बुरी तरह फेलियर हासिल हुई है, जबकि इन गाड़ियों को 2 फ्रंटल एयरबैग और एबीएस के साथ उनके बुनियादी सेफ्टी फीचर्स के साथ टेस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, मारुति सुजुकी की किसी भी मॉडल में ईएससी या साइड कर्टन एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर या ऑप्शनल के रूप में नहीं मिलता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। ग्लोबल एनकैप ने कहा कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एन ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में कुल 34 में से 29.25 अंक हासिल किए हैं। वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन सेगमेंट में महिंद्रा की इस एसयूवी ने 49 में से 28.93 अंक हासिल किए हैं और इसे 3 स्टार रेटिंग भी मिली है। हालांकि देश की सड़कों पर दौड़ने वाली सभी कारें भारत सरकार के सुरक्षा मानदंडों को पूरा करती हैं। कारों की सुरक्षा मानदंडों को सरकार ने पिछली बार 2019 में अपग्रेड किया था। उस समय सिर्फ मारुति सुजुकी ओमनी या टाटा सूमो सरकार के सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रही थी। इसके बाद ये दोनों कारें कंपनियों ने बनाना बंद कर दी थी। वहीं ग्लोबल एनकैप की रेटिंग भारत सरकार के मानकों से ऊपर है। ग्लोबल एनकैप मानदंड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आपकी गाड़ी में कितना दम है। इस बारे में हमने ऑटो टुडे में एसोसिएट एडिटर राहुल घोष से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जो ग्लोबल एनकैप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड गाड़ियों को टेस्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेफ्टी। नाउ व्हेन वी से सेफ्टी, दे डू मल्टीपल टेस्ट। बहुत सारी टेस्ट होते हैं जिसमें एडल्ट ऑक्यूपेंसी, चाइल्ड सेफ्टी, हर तरह से। एंड दे डू टेस्ट डिपेंडिंग ऑन कि गाड़ी में क्या क्या सेफ्टी फीचर है। इस साल के लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं अपने टेस्ट में, मेनली बिकॉज गाड़ियों की स्पीड्स बढ़ रहे हैं, रोड पे स्पीड भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने चेंजेस करे हैं। सो अगेन, जो ये करते हैं ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज वर्ल्ड के लिए। तो हमारी गाड़ी अभी उसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो पहली ऐसी लैडर ऑन फ्रेम शैसी वाली गाड़ी है जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। एंड दैट इज बहुत बढ़िया न्यूज है हमारे इंडस्ट्री के लिए, दैट होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर महिंद्रा ने ऐसा किया है। सो इट इज अ फैंटास्टिक न्यूज एंड इट इज वेरी रियश्योरिंग, क्योंकि हम कर सकते हैं। बट आपको ये बात समझना है कि एट द सेम टाइम मारुति सुजुकी के 3 गाड़ियां जो हॉट सेलिंग कार्स है उनको 1 स्टार मिला है। इंडिया में जो एवरेज स्पीड है उस हिसाब से ARAI जो यहाँ की बॉडी है
वो सारे टेस्टिंग करते हैं गाड़ी को सर्टिफिकेट देने से पहले। आपकी गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उस हिसाब से वो गाड़ी ठीक है, बट आप जब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इसको करते हैं तब इसका ये हाल होता है। कारों में सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी भारत एनकैप नाम से कार असेसमेंट प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ग्लोबल एनकैप की तर्ज पर ही अब भारत एनकैप में भी कार क्रैश टेस्ट कर कारों की मजबूती के बारे में पता किया जाएगा और फिर सेफ्टी रेटिंग्स उन्हें दी जाएंगी। कारों के सेफ्टी फीचर्स के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग्स दी जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारत एनकैप शुरू करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दी है। यह प्रोग्राम 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इसके तहत 3.5 टन से कम वजन वाले 8 सीटों तक वाले यात्री वाहनों का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारत एनकैप में सीएनजी कारों और इलेक्ट्रिक वाहनों को उनके क्रैश टेस्ट प्रदर्शन के आधार पर भी रेटिंग दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्विटर पर बताया, भारत एनकैप एक कस्टमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्राहकों को पता चल पाएगा कि वे जिस कार को खरीदने वाले हैं उन्हें सेफ्टी के आधार पर कितनी रेटिंग्स मिली हैं। इससे कार कंपनियां मजबूत कारें बनाएंगी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा। इस बाबत मैंने GSR नोटिफिकेशन को मंजूरी दी है जिसमें भारत एनकैप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। भारत एनकैप में देश में ही कार क्रैश टेस्ट आयोजित किए जाएंगे और कारों को उनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस के आधार पर स्टार रेटिंग्स दी जाएंगी। हालांकि सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए और टाल दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कुछ दिनों पहले ये जानकारी दी थी कि सरकार ने 6 एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को 1 अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें, सरकार ने पहले 8 सीटर व्हीकल्स में 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग अनिवार्य करने की योजना बनाई थी ताकि कार में बैठे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। मंत्रालय ने पहले कहा था कि यह नियम इस साल अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि देश में वर्ष 2021 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। यह आंकड़ा औसतन 426 लोग प्रतिदिन या हर घंटे 18 लोगों का है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। जो सेफ्टी टेस्टिंग की बात है भारत एनकैप का, वो स्ट्रिंजेंट किया गया है। मिनिमम 2 एयरबैग किया गया है कि आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, किसी भी ब्रांड की गाड़ी ले लीजिए, किसी भी कीमत पे आपको मिनिमम 2 एयरबैग तो मिलने वाले हैं। सेकंड, एबीएस मिलने वाला है आपको एज स्टैंडर्ड, एबीएस विद ईबीडी। एबीएस का फंक्शन क्या है? एबीएस का फंक्शन ये होता है जब आपको शटल ब्रेक मारना पड़े तो आप व्हील जो है गाड़ी का वो लॉक नहीं होता, तो आप स्टीयर कर सकते हैं। आप जो सामने कुछ अगर जिसको आप टक्कर मारने जा रहे हैं आप कोशिश कर सकते हैं बचने की, तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर ये जो एज अ कस्टमर आपको ये मिल रहा है गाड़ियों के साथ, इसके ऊपर जो रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे ऑल सीट बेल्ट्स आर मैंडेटरी, चाहे आप आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, पीछे बीच में बैठे हैं, उसके लिए अलग से मैन्युफैक्चरर्स लैप बेल्ट देते हैं। आज भी हर गाड़ी में अगर आपके पास 5 सीट है तो 5 सीटों के लिए आपको एयरबैग सीट बेल्ट मिलता है। सो यू आर सॉर्टेड। आपको अपना काम करना है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और मेरे हिसाब से इसको और भी स्ट्रिंजेंट करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरर्स को वो टाइम देना चाहिए कि आप नई गाड़ियां बनाओ जो सेफ हो। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय इस एपिसोड के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।